नाज़रीन, भारत जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि वो जम्मू कश्मीर में यानी कि इंडियन कश्मीर को वंदे भारत ट्रेन जो है वो देने जा रहे हैं। बात करें जब हम निकले इंडिया से, सर आज दुनिया में रिकॉर्ड कायम करे हैं चीज़ों के अंदर, वो आज हम अपनी मिसाल ले लें तो हम किस चीज़ पे रिकॉर्ड कायम करें? आइडिया है वो तो देखें ना, आप सिर्फ रेलवे निज़ाम को ना देखें, हर एक चीज़ ही मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ ही पाकिस्तान की इस टाइम उलट पुलट पड़ी है। इकॉनमी इतनी डाउन हुई है कि कोई भी बजट किसी भी चीज़ का निकल ही नहीं रहा। किसी भी हमारा रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे में जा रहा है और इंडिया जो है आए दिन कोई ना कोई ट्रेन लॉन्च कर। पाकिस्तान वाली जो आज़ाद कश्मीर वाली साइड है वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। आप ये देखें कि हालात हमारे इतने बुरे हुए हैं कि हमने कश्मीर को लेके अपने ऊपर मतलब कि एक और जिम्मेदारी फजूल में लेनी है। हमारे जो अभी भी ट्रेन वाले ट्रैक हैं वो भी जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे वही ट्रैक हैं, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नया इन्वेंशन नहीं की, जो पहले वाले जा रहे हैं। इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं ट्रेन के, तो जो है वो ही नहीं हमसे जा रही, तो हम नया क्या चलाएँगे। तो पाकिस्तान के जो ट्रेन का निज़ाम किस तरह आप देखती हैं इस टाइम? आजकल ट्रेन पे सफ़र कौन करता है? नहीं, निज़ाम कैसा निज़ाम है, कैसे हमारे सफ़र ही नहीं करना तो असं निज़ाम क्यों वेखिए? पहले दिन से अपना कश्मीर नहीं संभाला जा रहा, बल्कि अपना पाकिस्तान ही, अपने जो सूबे हैं चंद वो नहीं संभाले जा रहे, वो दूसरे कश्मीर की क्या बात करेंगे। मुझे नहीं लगता अब उन कश्मीरियों को पाकिस्तान की हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर जो आपका कश्मीर है वो आपका नहीं हो पा रहा, तो इंडिया वाला कश्मीर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको प्रेफर करेगा? कभी भी नहीं हो सकता। वहाँ पर डेवलपमेंट्स बहुत हो रही है, लोगों को क्या चाहिए? तरक्की, शौर, एजुकेशन। कुछ डेवलपमेंट नहीं है सर, आपके अपने पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं है, कश्मीर में आप क्या डेवलपमेंट करेंगे? आपके पास अपने पाकिस्तान चलाने के वो नहीं है, रिसोर्सेज। हम क्यों कहते हैं जी कश्मीर हमें चाहिए? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी जो है वो अनाउंसमेंट की है कि वो वंदे भारत ट्रेन जो कि बुलेट ट्रेन है वो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को, जो इंडियन साइड पे कश्मीर है उसको देने वाले हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमने इन 77 सालों में आज़ाद कश्मीर को क्या दिया? मेन मसला ये ना, हमारे इधर पहली बात तो यह कि कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, किसी को काम नहीं करने दिया जाता। जो काम करता है तो उसके नीचे से मतलब कि उसको हटा दिया जाता है या उसके पीछे से साजिशें शुरू कर दी जाती हैं। हमारा मेन अभी कश्मीर में इतनी ज़्यादा टूरिज़म है, अगर हम टूरिज़म को प्रमोट करें और मतलब कि अच्छी फैसिलिटीज़ दें। अभी किसी ने बंदे ने उड़ने के लिए जाना हो टूर के लिए, तो वो बंदा इजीली नहीं जा सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा ना ही कन्वेंस है और ना ही मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा हम अपने टूरिज़म पे वो करें, और हमें किसी की मतलब कि किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें खुद अपनी पॉलिसी बिल्ड करनी। ये नहीं चाहिए कि हमने चाइना नहीं कर दिया, इंडिया नहीं कर दिया। इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्योंकि हमने अभी बेसिक चीज़ों में बड़ा काम करना है। हमारी बेसिक नहीं ठीक है तो हम कैसे हम बुलेट ट्रेन चला सकते हैं कश्मीर में? हमारी चलिए, बुलेट ट्रेन नहीं चला सकते, सिंपल ट्रेन तो चला सकते हैं ना, वो भी नहीं है वहाँ पे। वो ये भी मसला है ना, हमारे जो अभी भी ट्रेन वाले ट्रैक हैं वो भी जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे वही ट्रैक हैं, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नया इन्वेंशन नहीं की, जो पहले वाले जा रहे हैं। इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं ट्रेन के, तो जो है वो ही नहीं हमसे जा रही, तो हम नया क्या चलाएँगे? ये भी तो मसला है। इंडिया की जानिब से कैसा इकदाम है? हमने देखा है आए रोज़ इंडिया कोई ना कोई डेवलपमेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, IT हब बन रहे हैं, यहाँ तक कि अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज 5G तक जम्मू कश्मीर में आ गया है। मेन बात यही ना कि अब हम वही मैंने पहले भी बात की, हमने किसी को फॉलो नहीं करना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वहाँ पे वंदे भारत जो है ना ट्रेन लॉन्च करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। उनको जरूरत है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। उन्होंने वेख्या नहीं किन्ने स्क्वायर फीट का कमरा होंगे, 4-4 पर्दे उन्होंने पाए होंगे ने, ठीक है, रहन दी उन्होंने जगह नहीं है। साड़ा तो हाइट की है, कितने स्टूडेंट्स जो है उनकी रेप किए जाते हैं, कितनी जो है वहाँ पर गुर्बत है। पाकिस्तान इंडिया को आप कंपेयर करते जा रहे हैं, कंपेयर करना है तो पॉपुलेशन के लिहाज से कंपेयर करो, और ये देखो कि वहाँ पर कितने रेप केसेस निकले। यहाँ पर तो आप बात नहीं करते, क्रिमिनल साइड पर आप आते नहीं। उन्होंने टेक चेक कर लिया, उन्होंने कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं तो हम इंडिया से बहुत बेहतर हैं, हम इखलाकियात से गिरते नहीं हैं। आज तक आज़ाद कश्मीर के नाम पे जो अवाम है ना, अवाम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उसी के नाम पे आज जो हालात है ना मुल्क के, जो मैं आपको कोर रीज़न बताऊँ, आज़ाद कश्मीर के नाम पे ये हालात हैं। आज़ाद कश्मीर के नाम पे आपसे 80% बजट लिया जाता है, और उसका 80% बजट लेने के बावजूद आज़ाद कश्मीर के ये हालात हैं कि रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ के लोग खड़े होकर आपकी फ़ौज के
के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाओ। आज़ाद कश्मीर आज़ाद कश्मीर वाले अभी आपने देखा होगा कि मैंने मैडम से बात किया है, वो आपके सामने वो मुझे क्या कह रहे थे जी, हमने आज़ाद किया, हमने बड़ा कुछ किया। ये वही बातें हैं ना कि जिनको पता नहीं है, जिन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, हमारी मुताल्लिक़ पाकिस्तान की किताब पढ़ लिया, उन्हें लगता है जी हमने बहुत कुछ किया है, हमने बहुत सेक्रीफाइस किया। हमने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। हम जो आम आवाम में ना जो टैक्स देती है उसने सेक्रीफाइस किया, उसने अपने टैक्स का सेक्रीफाइस करके हालांकि दिया है आवाम ने, पर लेकिन आगे तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, 80% बजट हमसे आज तक इसी नाम पे लिया गया है जी कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना, कश्मीर आज़ाद करवाना है, लेकिन हमने नहीं देखा आज तक जी कश्मीर में एक भी रोड शोड बनाई हो इन्होंने। अभी पिछले साल वो आया था, इतना गंदा ज़लज़ला आया था, उसमें हमने नहीं देखा कि किसी की कोई एड गई हो किसी की। ठीक है, वहाँ पर वो भी लोगों ने जो थी WHO मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर जब ज़लज़ला आया उसमें भी सिर्फ NGOs ने खुद लोगों ने अपनी मदद की, आपके तहत सारा काम किया है। और मतलब कि अगर बजट मिलता भी है, अगर कुछ लगता भी है, ये अच्छे जगह को ना और अच्छा करे जा रहे हैं। इनको चाहिए कि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ है ना उनकी तरफ ध्यान दें। कश्मीर कितना बैकवर्ड एरिया, वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम इंसान हैं वो भी तो इंसान है, उनकी भी कोई नीड्स है, बेसिक नीड्स है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जो कि मुझे नहीं लगता वहाँ पर इतनी ईजिली प्रोवाइड होगी। वहाँ के बच्चियों को इतनी ईजिली एजुकेशन मिल रही होगी कि वो ईजिली अपना, मेरे ख्याल से उन्हें 2-3 घंटे का तो पहाड़ चढ़ने उतरने पड़ते हैं अपने स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। मुझे कुछ अभी एक मैडम से बात हुई थी, मैं आपका भी सारा जिक्र किया है, वो तो बात मान नहीं, वो कहते हैं हमने बड़ा कुछ किया है, हमने आज़ाद कश्मीर के लिए बड़ा कुछ किया है। मगर मुझे मैडम के साथ डिबेट कर लेते हैं हम। अच्छा, चले मैडम से, अभी तो मैडम निकल गई हैं, नेक्स्ट टाइम आपको बुलाऊंगा, मैं आपका नंबर ले लूँगा, डिबेट कर लीजिएगा, आप पूछ लीजिए उनसे। मैडम मैं बताता हूँ, मैडम ने आपको कहना है जी 1965 की जंग में हमने ये किया जी, 1947 में जब हम आज़ाद हुए, 1948 में हमने आधा कश्मीर आज़ाद करवा लिया। बिल्कुल धोखे की बातें हैं, फरेब है भाई। अगर आप हार गए हो, आपका कुछ हो गया, कम से कम आप में इतनी वो होनी चाहिए कि आप उसको तस्लीम करो, एक्सेप्ट करो एक फैक्ट को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये हमें सुनाते हैं जी 1965 में हमने जी नाको चने चबवा दिए, 1971 की जंग में हमने उनको जी ये कर दिया, वो कर दिया, तो ईंट से ईंट बजा दी उनकी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जहाँ तक आप अगर रिसर्च करें खुद इंटरनेट के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था। उनकी 35,000 फौज ने हमारे 90,000 फौजियों को यरगमाल बना लिया था। ठीक है, 1971 की जंग में, अगर आपको पता हो। इसी बांग्लादेश जब लैदा हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए बांग्लादेश लैदा हो गया, वो हमसे बेहतर है। अब कश्मीर हमसे आज़ादी मांग रहा है, जो हम पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहा है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ खड़ा होकर नारे लगा रहा है, वो कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। तो हम किस हक से मुँह उठा के जी, अब आपको कोई मसला ही नहीं है, मैं उठ के मुंह उठा के आके कहता रहूँ जी भाई को आज़ादी दो, भाई को आज़ादी दो। भाई के तुझे क्या काम है, तुझे आगे अपना काम कर। कोक नहीं ना पूरे हो गए उनको किसी चीज। पाकिस्तान की जो अवाम है, जो पंजाब सिंध की अवाम है, उनके नहीं हकूक पूरे हो रहे, तो कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। ऐसे वो अभी इतने डेवलपमेंट्स कर रहे हैं कि उन्होंने चंद्रयान मिशन 3 भी अपना लॉन्च कर दिया, जो कि होप्स हो कि 2 ट्राई के बाद उनका सक्सेसफुल हो ही जाएगा। जितनी उन्होंने की है ना ये डेवलपमेंट, उनको हर लिहाज में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें कोई भी टोंट या टीजिंग वाला पॉइंट हो ही नहीं सकता। सर, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, जिसको हम इंडियन कश्मीर कहते हैं, क्या कहेंगे पूरी दुनिया में क्या ये पैगाम जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, जिस तरह इंडिया जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट कर रहा है? जी, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो आपका आज़ाद कश्मीर है ना, वहाँ के स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आके अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं। तो अगर जो आपका कश्मीर है वो आपका नहीं हो पा रहा, तो इंडिया वाला कश्मीर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको प्रेफर करेगा? कभी भी नहीं हो सकता। वहाँ पर डेवलपमेंट्स बहुत हो रही है। लोगों को क्या चाहिए? तरक्की, शौर, एजुकेशन। वो इंडिया दे रहा है, तो आपके पास वो क्यों आएंगे? अच्छा, इंडिया तो ये सब दे रहा है जम्मू कश्मीर को, हम आज़ाद कश्मीर को क्या दे रहे हैं? और 70 सालों में हमने आज़ाद कश्मीर को क्या दिया? हमने तो उनके डैम भी जो उनसे लिए हैं, उनकी तो जो उनके अराउंड होते हैं गांव, उनको भी तो पता है जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वो माफ़ कर दिए जाते हैं। हमने तो आज तक जम्मू के वो भी नहीं माफ़ किए। आज़ाद कश्मीर के? हाँ, आज़ाद कश्मीर के। कैसे मतलब हमने उनको कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया हमने आज तक। पंजाब के सिवा किसी सूबे को हमने कुछ नहीं दिया। तो सर फिर हम क्यों ये नारेबाजी करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाओं का बाजार जोरों शोरों पर गर्म हो गया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में ऐसी कई बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसमें से एक वंदे भारत ट्रेन का भी कश्मीर से संचालन करना है। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन भारत की एक ऐसी बेहतरीन ट्रेन है जो 160 से लेकर 180 की स्पीड से चलती है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब ये खबर आने के बाद से पाकिस्तान और स्पेशली पीओके के लोगों को ये लग रहा है
कि भारत जैसी सुविधाएं काश हमें भी मिली होती। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम चाहे कितना भी भला बुरा कहें, पर उन्होंने आज भारत को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है और अपने देश की सेवा के लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। वहीं एक पाकिस्तानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी काफिर जरूर है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता तो आज पाकिस्तान भारत की तरह तरक्की की राह पर होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।